हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजेता यादव आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई स्टोरी। कल हमने पढ़ा था बच्चों माइग्रेशंस ऑफ फैमिलीज़। इसमें हमने देखा था कि किस तरह से कुछ फैमिलीज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों जग्गू की फैमिली के बारे में। जग्गूस फैमिली लिव्ड इन बिचपुरी विलेज। जग्गू की जो फैमिली है वो बिचपुरी विलेज में रहती है। ही हैड अ स्मॉल शॉप इन द विलेज। और जो है उसकी एक गांव के अंदर एक छोटी सी शॉप है। ही earned only such a little amount from this shop that somehow he could run this family। वो सिर्फ इस शॉप से इतना ही कमा पाता था बच्चों जितना कि वो अपनी फैमिली को चला सके। ही सन्स वर ग्रोइंग अप। अब उसके बेटे भी बड़े हो रहे थे। वन डे his cousin came to the village and took both of his sons along with him to the city to make them work at his shop। अब देखिए एक दिन क्या हुआ कि उसका कजिन जो था वो गांव आया और उसके दोनों बेटों को लेके चला गया ताकि शहर में वो उनसे कुछ काम करवा सके। लेटर जग्गू सन भोला वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। अब देखिए जब वो वहाँ पे उन्होंने अपना शॉप डाल ली शहर के अंदर, उसके बाद क्या हुआ कि जो भोला का जो बेटा था उसने खुद का बिजनेस करने का सोचा। एट दैट टाइम ही हैड टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक शॉर्टेज ऑफ मनी। उस समय उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जिसमें से एक प्रॉब्लम थी शॉर्टेज ऑफ मनी, यानी कि पैसे की उनके पास कमी थी कि वो पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे नए बिजनेस के लिए। प्लेस फॉर बिजनेस यानी कि बिजनेस के लिए जगह भी चाहिए थी। बट स्टिल ही डिड नॉट लूज करेज एंड हीज रिलेटिव्स हेल्प्ड हिम। अब लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने उनकी हेल्प की। दस हीज बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल। अब इस प्रकार उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा। ही कॉल्ड हीज फैमिली हेयर। अब उसने अपनी फैमिली को भी यहाँ बुला लिया। ही मेड ऑल अरेंजमेंट्स फॉर एजुकेशन ऑफ हीज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। अब उसने क्या किया, अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी पढ़ाई का इंतजाम यहीं पे कर लिया। नाउ दे आर रनिंग देयर ऑन बिजनेस। अब वो अपना खुद का अच्छा खासा बिजनेस चला रहे थे। बट स्टिल टुडे, लेकिन अभी भी दे मिस देयर फैमिली। अभी भी वो अपने फैमिली को मिस कर रहे थे, पैटर्नल विलेज को मिस कर रहे थे। ऑन स्पेशल ओकेजन दे विजिट देयर विलेज। और जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता है, कोई तीज त्योहार होता है बच्चों, तो वो अपने विलेज चले जाते हैं। देखिए बच्चों इसमें फिर से आपके सोचने के लिए कुछ मज़ेदार से क्वेश्चंस हैं। फाइंड आउट एंड टेल। आप खुद सोचिए और बताइए। सम पीपल लिव इन द सेम विलेज और सिटी कंटिन्यूसली फॉर सेवरल ईयर्स। फाइंड आउट अबाउट द पीपल हु हैव बीन लिविंग फॉर 10 और मोर देन 10 ईयर्स अराउंड योर रेजिस्टेंस। देखिए बच्चों ये कह रहे हैं कि कुछ लोग क्या होता है 10 साल से भी ज़्यादा लंबे समय से एक ही जगह पे रह रहे होते हैं। तो आप लोग ऐसे लोगों के बारे में पता लगाइए कि जो 10 साल से या उससे भी ज़्यादा लंबे समय से एक ही जगह पे रह रहे हैं आपके घर के आसपास में। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द होम्स ऑफ दीज फैमिलीज एंड द फैमिलीज हु फ्रिक्वेंटली चेंज द प्लेसेस। देखिए अब आप ये डिफरेंस देखिए कि जो कंटिन्यू लगातार बहुत सालों से एक जगह रहते हैं उन फैमिलीज में क्या फ़र्क होता है, और जो लोग आए दिन एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहते हैं बच्चों, आज यहाँ रह रहे हैं, आज वहाँ रह रहे हैं, आज यहाँ कमरा किराए पे ले लिया उन्होंने, फिर थोड़े दिनों बाद में दूसरी जगह वो चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों में और जो कंटिन्यू रह रहे हैं उन लोगों के रहन सहन में क्या फ़र्क होता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन विच फैमिलीज लिव देयर होम्स एंड गो टू देयर फील्ड्स फॉर फार्मिंग। और जब रेनी सीजन आता है बच्चों तो उनमें से कौन सी ऐसी फैमिलीज हैं जो अपने खेतों को संभालने के लिए चली जाती हैं, क्योंकि बारिश होती है तो उनको लगता है कि अब हमको हमारी खेती बाड़ी वापस संभाल लेनी चाहिए। व्हाट थिंग्स गुड आइटम्स डू दे टेक अलोंग विद देम। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं बच्चों जो वो अपने साथ में लेके जाते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम हाउ डू देयर चिल्ड्रन अटेंड स्कूल। और ऐसे समय में वो उनके जो बच्चे होते हैं वो स्कूल को कैसे अटेंड कर पाते होंगे। हु ब्रिंग्स देयर नेसेसरी थिंग्स। और उनके लिए जो ज़रूरी सामान होता है वो उनको कौन ला के देते होंगे। गलीकोट इज़ अ टाउन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर। गलीकोट जो है बच्चों वो एक टाउन है, कहाँ पे, डूंगरपुर में। देयर वर द वर्ल्ड फेमस टॉम ऑफ मौला फखरुद्दीन। मौला फखरुद्दीन का वहाँ पे वर्ल्ड फेमस एक टॉम है। टॉम क्या होता है बच्चों, एक मकबरा जिसको कह सकते हैं। शीतला माता टेम्पल, जैन टेम्पल, वहाँ पे शीतला माता मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है। विच आर फाइन स्पेसिमेन ऑफ एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर एंड सोमनाथ टेम्पल आर लोकेटेड। वहाँ पे देखिए जो बहुत ही अच्छी जो है आर्किटेक्चर मतलब साहित्य कला का एक बहुत ही प्यारा संगम वहाँ देखा जाता है, और सोमनाथ मंदिर भी वहाँ पे लोकेटेड है। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कदाना डैम इन द स्टेट ऑफ गुजरात, और गुजरात में जो है बच्चों कदाना डैम भी है। दिस एरिया कैम विद इन द रेंज ऑफ इन्यूडेटेड एरिया, और जो ये एरिया है बच्चों वो एक इन्यूडेटेड एरिया में आता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन, इसमें क्या होता है जब बारिश होती है, इट बिकम फ्लड प्रोन, मतलब जब भी तेज बारिश होती है ना बच्चों तो यहाँ पे तुरंत जो है बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है। हैज़ द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउसेज ऑफ दोज पीपुल एट सम न्यू प्लेसेस। इस प्रकार जो है इसलिए क्या है कि गवर्नमेंट जो होती है वो वहाँ पर रहने वाले लोगों को उन्होंने कुछ नई जगह उपलब्ध करवा देती हैं। इट प्रोवाइडेड देम द फैसिलिटी ऑफ स्कूल्स हॉस्पिटल्स ईटीसी, और उन लोगों को जो है स्कूल और हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी भी दी जाती है। टुडे दिस इज नॉन एज रिहेबिलिटेशन कॉलोनी, बट सम पीपुल आर स्टिल लिविंग एट देयर नेटिव प्लेस ड्यू टू नॉट लिविंग देयर फील्ड्स ईटीसी। मगर फिर भी कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं, मतलब ऐसी जगह बच्चों जो है रिहेबिलिटेशन के कॉलोनी कहलाती है, मतलब जहाँ पे क्या है रहना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी कुछ लोग मजबूरी में रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग जो अपने खेत खलिहान को छोड़ के आए हैं, अब जिनके पास रहने को और कोई चारा नहीं है, वो ऐसे लोग वहाँ पे मजबूरी में रहते हैं। तो आई होप बच्चों आज का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, माइग्रेशन क्या होता है और माइग्रेशन लोग बाग क्यों करते हैं, किन परिस्थितियों के कारण वे माइग्रेट करते हैं। इन द शॉर्ट मैं आपको फिर से समझाना चाहूँगी बच्चों, माइग्रेशन क्या है, जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, और उसके जाने के कारण क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, जैसे कोई नया बिजनेस वो स्टार्ट करना चाहता हो तो लोग माइग्रेट कर जाते हैं, किसी को हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है, किसी को मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी जाना पड़ता है बच्चों, और कई लोग क्या करते हैं कि अब अच्छी जॉब मिल गई तो वो कुछ घूमने फिरने के हिसाब से भी कुछ समय के लिए बाहर सेटल हो जाते हैं, और कई लोग क्या करते हैं मैरिज पर्पज़ से भी चले जाते हैं, जैसे किसी ने बाहर जो है दूसरे अदर स्टेट में शादी कर ली तो इस वजह से भी उनको बाहर सेट होना पड़ जाता है। बहुत से ऐसे रीजन है बच्चों जिनके चलते वो माइग्रेट कर जाते हैं। अच्छा बच्चों, ओके, बाय, टेक केयर।